स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.12। 8.12 हम लोग का एक फॉर्मूला पर बेस्ड है। अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम लोग 8.12 को उस फॉर्मूला से अगर नहीं करेंगे तो हम लोग इसको बाई पार्ट से कर सकते हैं 8.11 से, लेकिन सम बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 8.12 का फॉर्मूला देखेंगे। पहले क्या है फॉर्मूला, देखो ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो बहुत ही आसान होता है। हर क्वेश्चन में हम लोग क्या करना होगा, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन देखना होगा। अगर हमको समझ में आएगा मेरा फंक्शन ये है, ये उसका एफ डैश है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। एक स्टेप में हम लोग आंसर दे सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ बताओ फंक्शन कौन है, एफ डैश कौन है। ये मेरा फंक्शन होगा साइन, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। अगर कोई बोलेगा नहीं सर ये मेरा फंक्शन है, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो क्या यहाँ माइनस साइन अवेलेबल है, नहीं है, तो इसीलिए फंक्शन लेंगे साइन को, ये क्या होगा, एफ डैश। तो देखो ये हो गया फंक्शन, ये हो गया एफ डैश। फॉर्मूला है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो बताओ क्या होगा, होगा ई पावर एक्स और एफ एक्स मतलब क्या, साइन या कॉस, साइन, वेरी गुड। तो साइन एक्स प्लस सी हो गया आंसर। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ बताओ फंक्शन कौन है, उसका डिफरेंशिएशन कौन है। बहुत क्लियर नजर आ रहा है हम लोग को कि tan होगा फंक्शन, ये होगा उसका एफ डैश। अब हमको अगर एफ और एफ डैश अगर हमको क्लियर हो गया है, तो फॉर्मूला होता है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो लिखेंगे ई पावर एक्स, एफ एक्स में किसको लेंगे, tan एक्स प्लस सी। हो गया आंसर, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ईजी एक्सरसाइज रहेगा, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी। खूब अच्छे से करना इस एक्सरसाइज को। जैसे यहाँ पे देखो log x प्लस 1/x, बताओ कौन है फंक्शन, कौन है उसका डिफरेंशिएशन। देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, फंक्शन, और ये क्या होगा, एफ डैश होगा। देखो जैसे जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में आगे की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग का देखो बहुत इजी होता जा रहा है ना। तो यहाँ हो गया फंक्शन, और यहाँ क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी कि प्लस सी। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। यहाँ देखो इसमें बहुत क्लियर है हम लोगों को, ये अपना ई एक्स है। इन दोनों में बताओ फंक्शन कौन है और उसका डिफरेंशिएशन कौन है। भाई एक्स उसका फंक्शन होगा और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया फंक्शन और ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूला क्या है, ई पावर एक्स एफ एक्स, यानी कि ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। हो गया आंसर। जैसे जैसे हम लोग देखो इंटीग्रेशन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर तुम लोग का प्रैक्टिस है तो देखना बहुत ईजी लगता होगा, और अगर किसी का प्रैक्टिस नहीं है तो भाई 8.12 फिर टफ लगेगा, 8.13 टफ लगेगा, ये लगा रहेगा फिर। तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे यहीं पे देख लो, इन दोनों फंक्शन कौन है, इसका डिफरेंशिएशन कौन है, ये फंक्शन है, ये उसका डिफरेंशिएशन है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। तो फंक्शन ये उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा ई पावर एक्स 1/x प्लस सी। तो यहाँ आ जाओ, जैसे यहाँ पे देखो ई पावर एक्स नहीं है, तो उतना टेंशन नहीं लेने का, सर ये तो ई पावर एक्स नहीं है, तो हम लोग उसको बाई पार्ट से कर सकते हैं। कैसे देखो, इसमें ई पावर एक्स नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, हमेशा बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। कैसे, सबसे पहले अलग अलग करो, इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स। अब इसमें हम लोग बाई पार्ट्स लगा देंगे, बाई पार्ट्स। तो हम तुम लोग को 8.11 में पहले हम बता दिए थे ना कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स को, उसका जो बाई पार्ट्स है, इतना प्रैक्टिस करो कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का जो बाई पार्ट्स है एज अ फॉर्मूला तुम लोग को याद हो जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x का बाई पार्ट्स फिलहाल हम यहाँ पे तुम लोग करके दिखा दे रहे हैं, पर तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बैठा सकते हैं उसका फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ बाई पार्ट्स लगाने के लिए इंटू 1 एडजस्ट करना होगा। तो log x मेरा बनेगा u और 1 बनेगा मेरा v। तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन v dx, यानी कि dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ log x इंटीग्रेशन dx ब्रैकेट क्लोज करके dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x और साथ में log x log x माइनस डी डी एक्स ऑफ log x क्या होगा, 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x dx। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस और x log x माइनस, यहाँ तो कट हो गया, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x प्लस सी। यहाँ देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो गया, क्या बचा, x log x प्लस सी। हो गया, कितना इजी। नंबर 5 पार्ट 1।
यहाँ देखो इसको भी देख के क्लियर समझ में आ रहा है ना, इसमें फंक्शन कौन है, उसका डिफ्रेंसिएशन कौन है। तो यहाँ देखो ई पावर एक्स है, ये बनेगा फंक्शन, ये उसका क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ई पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ आ जाओ, भाई इसमें ई पावर एक्स नहीं है तो कोई दुख का बात नहीं है। अगर ई पावर एक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको बाई पार्ट से हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो अलग अलग कर दो, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और एक हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें हम लोग लगाएंगे बाई पार्ट्स, और ये उसको ऐसे रहने दो। जब इसको बाई पार्ट्स लगाने आएंगे तो देखो ये हम लोग का एल्जेब्रा है, ये ट्रिगोनोमेट्री है। तो आइलेट के हिसाब से पहले अलजेब्रा आएगा यानी कि यू, ये क्या होगा वी। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, यानी कि एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होगा, साइन होगा, साथ में क्या है एक्स, यानी कि एक्स साइन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है साइन। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे साइन, तो साइन इंटू 1 क्या होगा साइन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और यहाँ पे साथ में कौन है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। देखो अब ये दोनों हम लोग रिमूव कर सकते हैं, प्लस माइनस में ना, देखो इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे रिमूव करेंगे ऐसे तो क्या आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस सी। देख रहे हो कोई औकात है क्वेश्चन का, बस तुम लोग को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करना। अगर तुमको लगता है कि कोई क्वेश्चन तुमसे तुम्हारे औकात से बाहर है तो कोई बात नहीं, उसको अपने औकात में लाएंगे हम लोग, 4 बार 5 बार करके प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखना वो हम लोग के जो है कंट्रोल में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है जहाँ कोई नया सम देखा, नया फार्मूला देखा, बस दिमाग है उल्टा पुल्टा होने लगा, असर कैसे होगा, क्या होगा नहीं होगा। अरे अपने टैलेंट को पहचानो। तुम लोगों में से बहुत ऐसा बच्चा लोग है ना जो अपना टैलेंट का यूज़ तो करता है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में करता है। अभी तुम्हारा कोई दोस्त आके बोलते हैं कि सुनना भाई मेरा इंस्टाग्राम का आईडी कोई हैक कर लिया है, सुनना भाई मेरा जो है गेम का कोई आईडी ले लिया है। फिर देखो तुम 1 दिन 2 दिन रात जाके जैसे तैसे करके बस उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। तुम्हारे सामने कोई आकर के बोला सुनना भाई ऐसा प्रॉब्लम है, उससे बात नहीं हो रहा है, बोलता रुक हम जुगाड़ लगा रहे। तुम कैसे कैसे कनेक्शन करके उसका दोस्त यार कॉमन फ्रेंड को खोज खाज के बात करवा देते हो। अरे तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, उसको सही डायरेक्शन में यूज करो। हम ये नहीं बोले कि उसे बंद कर दो, चलाओ भाई, प्रैक्टिस में तो है। तुम्हारा आदत प्रैक्टिस में होना चाहिए, कोई भी चीज टैलेंट प्रैक्टिस में होना चाहिए। तुम प्रैक्टिस में तो रखे हो उस चीज को, अब उसका फायदा तुम लोग मैथ में लगा। जैसे इंस्टाग्राम का आईडी खोजते हो, कॉमन फ्रेंड खोज करके अपना दोस्त का बात करवा देते हो, केस डील करवा दे, अरे भाई वही टैलेंट मैथ में भी तो लगा दो, वो चलाओ। वो रिवीजन में है, रिवीजन में है, अब उस रिवीजन को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। भाई जिंदगी भर खाली केस सॉल्व तो करते नहीं रहोगे भाई, अपना भी तो कुछ करना होगा। तो इसके लिए खूब जोरदार प्रैक्टिस करो और अपना टैलेंट को थोड़ा मैथ की तरफ जोड़ दो। फिर देखना तुम वही हो जिससे मैथ नहीं बनता, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एक टाइम वही आएगा अब तुमसे मैथ भी बनने लगेगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ आओ तो कम से कम। चलो पार्ट 2 मैथ, ये भी देखो कितना इजी है। इस क्वेश्चन को देखो और सोचो ना, ये किसी का ना स्नैपचैट का आईडिया मान लेते हैं, ये हम लोग को खोजना है कि कैसे खोजेंगे। अब बनाओ सम को, देखो कैसे बनेगा, इंटरेस्ट लाओ। x माइनस 1/x² है, कैसे करें बोलो। हम सोच रहे क्यों ना इसको थोड़ा तोड़ करके देखें, अलग अलग करके। x/x² करते एक बार, तो x/x² क्या होता है 1/x होता है, फिर एक बार 1/x² आ जाएगा। मतलब अलग अलग कर दिए हम लोग, कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ अलग अलग के देखो। अलग अलग करेंगे तो एक बार होगा x/x² यानी कि 1/x, एक बार होगा -1/x² e पावर x dx इज इक्वल टू में क्या है fx e पावर x प्लस c। अब बोलो कोई दिमाग का घोड़ा दौड़ा, बोलो हम क्यों अलग किए, कोई फायदा हुआ, जल्दी बताओ। कोई बना फंक्शन, कोई बना f', यस सर बना, ये बना मेरा f, ये बना मेरा f'। क्या है फॉर्मूला e पावर x fx प्लस c, यानी कि e पावर x fx में कौन आएगा 1/x आएगा, प्लस c के जगह प्लस के ले लो, वेयर के इज एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या है fx e पावर x प्लस c। क्या फाइंड करना है fx, कितना सस्ता क्वेश्चन, कंपेयर करो e पावर x, ठीक है हो गया। fx की जगह में 1/x, वाह वाह वेरी गुड। तो fx के लिए कौन आया 1/x। अब बोलो क्या है इस क्वेश्चन में, इतना इजी क्वेश्चन। नंबर 7 पार्ट 1, इसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहा क्वेश्चन था, जरा एकदम जरा सा लेवल ऊपर जा रहा है। देखो ऐसे तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इसमें फंक्शन कौन होगा, डिफरेंशिएशन कौन होगा।
अब भाई tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। अगर हम इसको f मान ले तो ये f डैश थोड़ा ही है, क्योंकि अगर तुम इसको f मानोगे तो f डैश क्या होगा, सेक स्क्वायर x। क्या यहाँ सेक स्क्वायर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये f नहीं है। तो f कौन है, सर ये f है, ये क्या होगा, f डैश होगा। लेकिन भाई इतना तगड़ा तो प्रैक्टिस करके डिफरेंशिएशन बैठे हो नहीं तुम लोग, जो देख के बता दो हाँ सर लॉग सेक का डिफरेंशिएशन tan होता है। ये थोड़ा तुम लोग से थोड़ा सा फिसलता है, तो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं इसको हम लोग। तो क्या हम इसको अगर f मानते हैं, क्या उसका डिफरेंशिएशन ये होगा, चलो चेक करते हैं। log x को डिफरेंशिएट करके देखा जाए, log sec डी एक्स ऑफ log sec। अब भाई ये तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा ना, चेन रूल लगेगा। एक बार लगेगा डी एक्स ऑफ log x का फॉर्मूला, तो डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो डी एक्स ऑफ log sec क्या होगा 1/sec। फिर तुमको sec को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x। अब बोलो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, वाह। तो देखो log sec x का डिफरेंशिएशन क्या आया tan, यानी कि हम इसको मान लेंगे f और इसको मान लेंगे f डैश। अब बोलो ले दे करके क्या होगा, e पावर x एफ एक्स प्लस सी, यानी कि e पावर x log sec x प्लस सी। हो गया आंसर, कितना इजी, देखो इज इक्वल्स टू e पावर x log sec x प्लस सी। और क्या चाहिए, कितना आसान क्वेश्चन। अभी साहब को देख लो, अलग अलग करने वाला कुछ आइडिया लगाओ, अलग अलग करते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x बाई 4x स्क्वायर, हाँ सर आप सर लिख सकते हैं -1 बाई 4x स्क्वायर ई पावर 2x dx। अरे यहाँ तो e पावर 2x आ गया ना, तो एक काम करते हैं ना, चलो एक स्टेप और इसको सिंप्लीफाई कर लो। पहले तो 2 1 2 2 था कट, यहाँ से x का पावर कट, क्या बचा 1/2x बचा, और यहाँ पे 1/4x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे e पावर 2x dx बचा। इसको हम करेंगे 1/2x, इसको हम करेंगे 1/2x पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे e पावर 2x dx करेंगे। अच्छा देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस, ये ना होता है। तो यहाँ देखो x होता है और यहाँ पर भी क्या होता है x, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर e पावर 2x है और यहाँ पर dx है, तो यहाँ पे 2x यहाँ पे x मैच नहीं हुआ, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो क्या करेंगे उस केस में, ये 2x जो देख रहे हो ना उसको लेट करते हैं लोग, कुछ ऐसा देखो, लेट 2x इक्वल्स टू z लेट कर लो। तो इसको अगर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2dx इक्वल्स टू dz, dx को रोक लो तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि dz बाई, ये क्या आया हम लोग का dx आया। अब चलो अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्या है अपना क्वेश्चन, देखो इंटीग्रेशन 1/2x, तो 1/2x 2x के लिए तुम क्या बैठा सकते हो z बैठा सकते हैं, माइनस 1 फिर 2x के लिए क्या बैठाओगे z उस पे स्क्वायर, e पावर फिर 2x के लिए z, लेकिन dx के लिए क्या बैठाओगे dz/2 बैठाओगे, तो dz/2। अब देखो मैच हो रहा है, यहाँ पे z यहाँ पे z मैच हुआ। अब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो 2x है और x अगर तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा। अब ये जो 2 जो बाहर लटक रहा है उसको इंटीग्रेशन करके एकदम इंटीग्रेशन से बाहर करो, कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, बच गया हम लोग का 1/z माइनस 1/z स्क्वायर ई पावर z dz। अब बोलो इस केस में हम लोग का फंक्शन कौन है, एफ डैश कौन है, क्लियर समझ में आ रहा है, ये बनेगा f, ये क्या बनेगा एफ डैश बनेगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है हम लोग का 1/2 ई पावर z और एफ एक्स, यानी कि 1/z प्लस सी। अब कुछ नहीं करना है, बस z के लिए सिर्फ 2 बैठा दो, 2x बैठा दो, तो z के लिए 2x बैठाएंगे तो हो जाएगा 1/4x ई पावर 2x प्लस सी, काम खत्म। नंबर 8 पार्ट 1, यहाँ पर देखो कंडीशन देख के क्या लग रहा है, अलग अलग कर दें, बिल्कुल सर कर दीजिए। देखो अलग अलग करेंगे, तो जब अलग अलग करेंगे इसको तो क्या होगा, देखो एक बार होगा हम लोग का इंटीग्रेशन साइन कॉस बाई साइन स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे e पावर x dx, सही है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से साइन पावर कट, हाँ सर कट, बोलो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट x, यस, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर x। अब जरा हमको बताओ कि हम साइन स्क्वायर को ऊपर क्यों भेजे, कोई फायदा हुआ, हाँ सर हुआ। बोलो फंक्शन कौन है, डिफरेंशिएशन कौन है, क्लियर समझ में आ गया होगा, अपने से काम पे लग जाओ।
हाँ जाओ। अच्छा ये लॉग सेक वाला केस है, लॉग सेक का डिफरेंशियल क्या आया था, tan। तो बोलो लॉग साइन का डिफरेंशियल क्या आ सकता है, सर कॉट आ सकता है। तो ये बनेगा फंक्शन, ये बनेगा एफ डैश, लगा दो फॉर्मूला, समझदार बहुत हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। अब ये क्या आ गया सर, x बाई एक्स प्लस वन, इसको तो हम अलग अलग भी नहीं कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। अब क्या करें सर, अरे बहुत आसान है, कोई बात नहीं। तुम पहले डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या है x प्लस वन। डिनोमिनेटर को देखते हुए ऊपर में नंबर एडजस्ट करो, ये कोई नया काम नहीं है हम लोग के लिए। तुम्हारे डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस वन है, तो हम लोग डिनोमिनेटर को देखते हुए x के पास में कुछ एडजस्ट करेंगे। हम सोच रहे हैं कि x के पास में +2 -2 एडजस्ट कर दें। अरे सर ये क्या कर दिए, डिनोमिनेटर में तो 1 है, आप 2 क्यों एडजस्ट कर दिए, गलत हो जाएगा। अरे रे गलती हो गया, क्या एडजस्ट करें बोलो तो, +1 -1, गुड, +1 -1 हम लोग को एडजस्ट करना चाहिए। अब समझ में आ रहा, अब क्या करेंगे, अब अलग अलग कर देंगे, वेरी गुड, अलग अलग करो, अलग अलग। तो क्या होगा, x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर -1 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे e पावर x dx, गुड गुड, बहुत सही। अब एक काम करो, ये x प्लस वन, ये पावर सुखा दो, क्या बचा सर, 1 बाई एक्स प्लस वन बचा, वेरी गुड, माइनस यहाँ पे क्या है, x प्लस वन का होल स्क्वायर, वाह वेरी गुड। अब जरा हमको बताओ 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सर 1 बाई एक्स का होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सर -1 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, वेरी गुड। यानी कि ये बना फंक्शन, ये बना एफ डैश, ये रहा मेरा ई पावर एक्स। फॉर्मूला क्या है, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी कि ई पावर एक्स 1 बाई वन प्लस एक्स प्लस सी, काम खत्म। उसी तरह यहाँ पर आ जाओ, भाई यहाँ पे तो होल क्यूब है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अब फिर एडजस्ट करना होगा। तुम पहले अपने डिनोमिनेटर को देखो, तुम्हारे डिनोमिनेटर में +1 है, +1, और ऊपर में कौन बैठा हुआ है, -1 बैठा हुआ है। तो एक काम करो, इसको एडजस्ट करो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वन, नहीं सर कैसे लिख सकते हैं आप, ऊपर -1 था, +1 कैसे लिख दिया, अरे रुको देखो, अब बोलो, हाँ सर लिख सकते हैं। देखो x प्लस वन -2 क्या होगा, x -1 होगा, और तुम्हारे डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस वन का होल क्यूब e पावर x dx, सही है ना। अब सोचो हम लोग यहाँ पे क्यों ऐसा एडजस्ट किए, भाई अलग अलग करेंगे, तो चलो अलग अलग करते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो एक बार होगा x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल क्यूब, एक बार होगा 2 बाई एक्स प्लस वन का होल क्यूब, और यहाँ पे e पावर x dx। तो यहाँ से x प्लस वन ये, और ये 3 पावर कट हो क्या बचेगा 2, यानी कि देखने में होगा 1 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर -2 बाई एक्स प्लस वन का होल क्यूब, ई पावर x dx। अब बोले इसमें फंक्शन कौन है, डिफरेंशिएंट कौन है। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारा डिफरेंशिएशन बहुत तगड़ा है, जरा बताओ तो, डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, एकदम एक सांस में बताना तो, डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, -2 बाई एक्स क्यूब होता है। उसी तरह डी डी एक्स ऑफ, बताओ डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर क्या होगा, अरे सर -2 बाई एक्स प्लस वन का होल क्यूब होगा। अब बोलो फंक्शन कौन है, डिफरेंशिएशन कौन है, अपने से करो। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1, नीचे है x-1, ऊपर है x-3, डिनोमिनेटर को देख करके ऊपर एडजस्ट करो, तो नीचे देखो x-1 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर में x-1 -2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, -2 -1 -3 होता है। आइडिया कहाँ से आया, डिनोमिनेटर को देख करके आया, वाह वाह बहुत सही। अब देखो अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा, डायरेक्ट करें 1 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि जब अलग अलग करेंगे तो एक बार ये कट होकर पावर 2 हो जाएगा, और दूसरी बार में ये होगा हम लोग का -2 बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ई पावर x dx। अब क्लियर है फंक्शन कौन है, डिफरेंशिएशन कौन है। उसी तरह यहाँ पे आ जाओ। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा एक अलग काम करके रखा है, देखो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है। अच्छा हाँ 2x है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे हम लोग, यहाँ पे 2x है पर यहाँ पे x है, पहले क्या करोगे,
2x को लेट करोगे। चलो लेट करते हैं, पहले 2x को लेट करो, तो लिखेंगे लेट 2x इक्वल्स टू z, तो हो जाएगा 2dx इज इक्वल्स टू dz। क्यों समझ रहा, पिछला क्वेश्चन लोग डिस्कस किए कि क्यों इसको लेट करेंगे, dx को रोक लो भाई, तो क्या हो जाएगा dz बाई 2 हो जाएगा, या फिर 2 एडजस्ट कर दो ना, सबसे अच्छा लो 2 एडजस्ट कर दो, ज़्यादा इजी होता है एडजस्ट करना, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये जो 2x और ये dx देख रहे हो, x e पावर 2x है ना, तो एक काम करो सिर्फ इसके लिए, सिर्फ 2 और dx के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग, dz बैठाएंगे, ये जो x है इसके लिए क्या बैठाएंगे, z/2 बैठाएंगे, e पावर 2x के लिए क्या बैठाएंगे, e पावर z बैठाएंगे। देख लो अच्छे से, कोई बहुत हेवी हाथी घोड़ा कोई काम नहीं करती है, सिर्फ वैल्यू बैठाया है, e पावर 2x यानी कि e पावर z, dx और 2dx के लिए dz, और ये x जो है इसके लिए क्या z/2, और नीचे आ जाओ 1 प्लस फिर 2x के लिए क्या z और उस पर क्या स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये जो 2 है ना जो लटक रहा है उसको नीचे भेजो, तो हो जाएगा 1/4 z 1 प्लस z का होल स्क्वायर e पावर z dz। अब देख लो तुम्हारे डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस z है, तो यहाँ पे हम लोग को 1 प्लस और -1 एडजस्ट करना चाहिए। अब क्या करेंगे भाई, अलग अलग कर देंगे। यहाँ मेन चीज़ क्या ध्यान रखना था, यहाँ e पावर 2x है तो उसको हम z में क्या किए कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि देखो जब e पावर z और यहाँ dz होगा तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ कर दी e पावर 2z और यहाँ पे करे z, फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब देख लो अलग अलग करके फंक्शन कौन होगा, डिफरेंशियल कौन होगा। जब तुम लिख दोगे e पावर x fx प्लस ये वाला फॉर्म, तो वापस से z के लिए वो x बैठा देना ध्यान से, क्योंकि आंसर x में आएगा। नंबर 11 पार्ट 1, इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला याद है, 11 क्लास का फॉर्मूला है, 11 में घसे हो, और जब से हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट किए तब से भी घस रहे हैं, लेकिन उम्मीद है याद नहीं हुआ होगा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, तुम लोगों ने एक काम करना है, एग्जाम हो जाए ना जब, अभी तो याद हो रहा है फार्मूला, एक काम करना एग्जाम हो जाएगा जब, फुर्सत रहेगा बहुत, ना ट्यूशन ना स्कूल, तो बैठ के फार्मूला ऑप्शन याद कर लेना होगा सब। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन, अच्छा साइन थीटा के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो ये वाला साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, तो साइन के लिए 2 साइन x/2 कॉस x/2, और इसके लिए 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। अब इसको अलग अलग करो, तो एक बार होगा 1/2 कॉस स्क्वायर x/2, और एक बार होगा 2 साइन x/2 कॉस x/2 बाई 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। अच्छा e पावर x भी तो था, उसको कहाँ छोड़ दिए भाई रास्ते में, e पावर x dx यहाँ पे दे देना e पावर x dx। अब एक काम करो सेक स्क्वायर x/2 को ऊपर लेके जाओ, ये कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर बनेगा, यानी कि दिखने में होगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2, यहाँ 2 कट साइन और ये नहीं साइन कहाँ से कट दिया भाई, साइन x/2 रहने दो, यहाँ से कॉस है पावर कट, तो क्या बचा साइन बाई कॉस बचा, साइन बाई कॉस क्या होता है tan x/2 होता है। वाह, अब बोलो क्या फायदा बैठा ताम झाम का, समझ में आ रहा है, कौन एफ है कौन एफ डैश है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये एफ है ये एफ डैश है। अच्छा अब इसमें कुछ दिमागदार बच्चा बोलेगा सर एफ डैश में तो 1/2 भी तो लगा हुआ है, tan का डिफरेंशिएशन तो सर सिर्फ सेक स्क्वायर होता है, पर यहाँ तो 1/2 लगा हुआ है, तो हम इसको कैसे एफ डैश मान लें। अरे भोतरा आदमी क्यों नहीं मानोगे, tan x/2 में चेन रूल लग जाएगा ना, एक बार tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर x/2, उसके बाद x/2 को भी तो डिफरेंशिएट करोगे, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, अगर यहाँ पे सिर्फ tan x होता तो सिर्फ सेक स्क्वायर x आता, यहाँ तो tan x/2 है, यानी कि चेन रूल लगेगा, एक बार tan x के लिए होगा सेक स्क्वायर x/2, फिर x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, यानी कि 1/2 सेक स्क्वायर x/2, ये पूरा क्या बना f डैश बना, और ये क्या बना हम लोग का f बना। क्लियर है, अब समझ जाओ क्या बैठाना है तुम लोग को, आगे हम नहीं बोलेंगे। इसमें भी सेम कंसेप्ट लगना है, एकदम 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 सेम कंसेप्ट, बस इसका छोटा भाई लगेगा फॉर्मूला में। यहाँ तुम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाए 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लगाओगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये सब मल्टीपल एंगल है ये मल्टीपल एंगल है,
कौन सा फॉर्मूला लिख दे बाबा, बहुत सारे महारथी लोग अभी तक तो फॉर्मूला याद नहीं किए सही से। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसलिए बोले एग्जाम हो जाएगा ना, आराम से बैठ के फॉर्मूला याद कर लेना, कहीं ट्यूशन स्कूल तो जाना होगा नहीं। ये फॉर्मूला लगाना, अलग अलग करना, समझ में आ जाएगा कौन एफ है कौन एफ डैश है। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 11 का ही हम लोग का कंसेप्ट लगेगा, पर फर्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पे cos 2x और cos x की जगह cos 4x है। कोई बात नहीं, अभी सब का इंतजाम हम लोग कर लेंगे। देखो तो जरा, साइन 4x को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2x, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या चल रहा है आपके दिमाग में सर? बहुत कुछ चल रहा है। देखो 1 माइनस कॉस 4x को फिर लिख सकते हैं 2x ई पावर x dx, हाँ सर लिख सकते हैं। फायदा क्या हुआ सर लिख करके? अरे फायदा हो गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है सर? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब बोलो थीटा के जगह में कौन है? 2x है। थीटा के जगह में कौन है? 2x है। तो साइन 2 थीटा मतलब क्या होगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा के लिए 2x कॉस 2x माइनस 4, और यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 2x, और यहाँ पे e पावर x को दे करके dx। समझ में? तो 4x को देके घबराने का नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2x कर देंगे। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो एक बार होगा 2 साइन 2x कॉस 2x, नीचे में 2 साइन स्क्वायर 2x, और हाँ माइनस, फिर एक बार होगा 4/2 साइन स्क्वायर 2x, और यहाँ पे e पावर x dx। यहाँ 2 कट हो गया, साइन 2x यहाँ से पावर कट हो गया, तो cos 2x बाई साइन 2x क्या होगा? cot 2x माइनस 2 1 2 2 कट हो गया, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? cosec स्क्वायर, तो 2 cosec स्क्वायर 2x, और यहाँ e पावर x dx। बोलो f कौन है f डैश कौन है? सर ये बना f और ये बना हम लोग का f डैश, क्योंकि देखो अगर cot 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो चेन रूल लगेगा। cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो देखो साथ में 2 लग गया, तो ये पूरा क्या हम लोग का f डैश, और ये क्या है f। फॉर्मूला है e पावर x fx प्लस c, यानी कि e पावर x cot 2x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोग को धर्म से बाहर जाके काम करना होगा। धर्म से बाहर मतलब जैसे हम लोग का धर्म था 8.11 का आइलेट, यानी कि पहले इनवर्स, उसके बाद लॉग, उसके बाद अलजेब्रा, देन ट्रिगो एंड देन एक्सपोनेंशियल, यानी कि इस सीरीज में हम लोग यू बी का डिसाइड करते थे। लेकिन इस बार हम लोग अपना धर्म चेंज करना होगा। टीई में इसको हम लोग यू और इसको वी लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में धर्म चेंज करो, इसको वी लेना होगा, इसको यू लेना होगा। देखो हम तुम लोग 8.11 के स्टार्टिंग में बताए थे कि आइलेट, ठीक है आइलेट हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं पे रेयर केस एक दो जगह ऐसा आएगा जहाँ पे हम लोग को थोड़ा एक्सेप्शनल केस आएगा, मतलब थोड़ा आइलेट से हट के हम लोग काम करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन देखो, अगर आइलेट नहीं लगाएंगे तो इतना, मैंने अगर आइलेट फॉलो करेंगे तो ना भयानक वाला सम बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, हम लोग के सोच से बाहर बहुत बड़ा सम बनेगा। क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे cos x है और यहाँ e पावर 3x है, मतलब हम अलग अलग कर रहे हैं, प्लस 3 है और यहाँ पे sin x e पावर 3x dx। अब देखो अगर जानते हो तुम लोग, अगर इसमें u लगाओगे और इसको v लगाओगे ना, इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा। ये कम से कम अगर हम इसको i1 i2 करके काम करें, ये कम से कम 9 से 10 लाइन या 12 लाइन में जाएगा, फिर ये 12 लाइन में जाएगा, यानी कि तुम्हारा 24-25 लाइन का सम बनने वाला है अगर तुम आइलेट को फॉलो करते हो तब। अगर हम यहाँ पे आइलेट को फॉलो नहीं करें, अगर हम लोग यू में से उल्टा करके कर दें, जैसे हम इसको अगर v मान ले, इसको u मान ले। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन हम बता दे रहे हैं। अगर हम इसको u मानेंगे तो बाद में जाके इसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3e पावर 3x, तो देखो सामने 3 है ना। लेकिन अगर तुम इसको v मान के काम करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x क्या होता है? 1/3 e पावर 3x होता है। हमको चाहिए यहाँ पे 3, लेकिन देखो आ जाएगा 1/3 अगर इसको हम लोग u और इसको v लेते हैं तब। लेकिन इसका उल्टा सोचो, अगर इसको u सोचो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3e पावर 3x, 3 सामने आएगा, देखो यहाँ पे 3 सामने,
बाद में वो कट हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा धर्म से हट के हम लोग काम कर रहे हैं, तो 3-4 लाइन में काम समाप्त हो जाएगा। अगर आईलेट को फॉलो करें कम से कम 25 से 26 लाइन का समझाएगा। तो देखो समझ में आ गया, हम इसको क्यों यू और इसको वी ले रहे हैं, ये अपना यू है, इसको वी क्यों ले रहे हैं, रीजन समझ में आ गया। अब बाई पार्ट्स लगाओ, क्या है e पावर 3x यानी कि u इंटीग्रेशन v dx यानी कि cos x dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ e पावर 3x, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x dx ब्रैकेट क्लोज करके dx प्लस 3 साइन x e पावर 3x dx। नजर आ रहा वहाँ का, ठीक है। अब बोलो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, और साथ में क्या है e पावर 3x साइन x। यहाँ देखो डी डी एक्स ऑफ e पावर 3x क्या होगा 3e पावर 3x, तो 3 सामने आएगा, ये देखो 3 सामने आ गया। यहाँ पे क्या बचा e पावर 3x, और cos का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा साइन होगा, और यहाँ पर है प्लस 3e पावर 3x साइन x dx। अब बोलो क्या होगा स्टेप में, दोनों सेम टू सेम प्लस माइनस में कट हो जाएगा। ये फायदा को हम लोग को धर्म से बाहर जाने का। अगर कोई आईलेट फॉलो करोगे 20-25 लाइन का सम, वो भी वहाँ एंड तक पहुँच पाओगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो क्या बचा e पावर 3x साइन x प्लस सी, आ गया आंसर। यहाँ पे हम क्यों उल्टा करके सोचे, इसको u किसको v लिया, हम रीजन ये भी बता दिए कि देखो इसको जब डिफरेंशिएट किए तो देखो 3 सामने आया ना, लेकिन अगर इसको v मान के काम करते तो 1/3 हो जाता, मतलब वो तुम्हारा 3 नीचे चला जाता है, इससे मैच ही नहीं होता, पूरा बेकार हो जाता। इसीलिए हम जो है एक्सेप्शनल केस किए, इसको यू और इसको वी लिए। अब सोचते हो कि सर हम लोग को और कैसे समझ में आएगा, चलिए आप तो बता दिए, रीजन भी बता दिए, फिर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे समझेंगे कि ये एक्सेप्शनल केस है या नॉर्मल केस है। तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाए। इस तरह क्वेश्चन को जब रीजन बताए, रीजन बता के करना, जैसे घर में प्रैक्टिस करो तो रीजन सोच रहे सर इसको यू क्यों लिए, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके 3 सामने आ रहा था सर, इसलिए इसको यू लिए। और नहीं तो एक बार एक काम करना, इसको यू इसको वी मान कर ट्राई कर लेना, कितना भयानक हो जाएगा देख लेना एक बार। उसके बाद फिर देखना कि नहीं सर जो बताए थे उसको फॉलो करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 सामने आ गया, बाद में उससे कट हो गया। और अगर e पावर 3x को v मानते हो तो उसका इंटीग्रेशन 1/3 हो जाता है, पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस बार थोड़ा सा हटके काम किए। नंबर 13, ये हम लोग के इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, हम दोनों तरीका तुम लोगों को बताएंगे, जो अच्छा लगे उसको फॉलो कर लो। पहला तरीका तो ये है कि अलग अलग करेंगे, एक बार होगा इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स dx, एक बार होगा इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स dx। फिर एक में बाई पार्ट्स लगाओ, दूसरे को ऐसे होल्ड करके रखना, उसको होल्ड करके रखना, पहले वाले में बाई पार्ट्स लगा लो, बाद में वो कट हो जाएगा। या फिर पहले वाले को होल्ड कर लो, सेकंड वाले में बाई पार्ट्स लगाओ, तब भी 2 टर्म कट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लोग लॉग एक्स को अगर z लेट करें तो यहाँ पर e पावर z हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 8.12 वाला जो स्पेशल फॉर्मूला वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम दोनों को दोनों तरीका बताएंगे। पहले हम ऐसा करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स dx। अब इन दोनों में से किसी एक को बाई पार्ट्स लगा दो और एक को जो है होल्ड करो। तो हम इसी में पहले वाले में बाई पार्ट्स लगाएंगे, इसको होल्ड कर देंगे। लेकिन जब बाई पार्ट्स लगाने होंगे, यहाँ तो एक ही टर्म है, सिर्फ साइन लॉग एक्स है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंटू 1 को इंट्रोड्यूस करते हैं ना। और जब इंटू 1 इंट्रोड्यूस करेंगे तो 1 ऑलवेज क्या बनता है, v बनता है, यानी कि दिखने में हो जाएगा साइन लॉग एक्स, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, v dx यानी कि 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स इंटीग्रेशन dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये सिर्फ इसका लोग बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा है। सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन था उसको वैसे उतार दो, प्लस इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स dx। कोई चाहो तो इसको होल्ड करके इसमें बाई पार्ट्स लगा सकते थे, एक ही बात है। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है और साथ में क्या है साइन लॉग एक्स माइनस, अच्छा यहाँ पे चेन रूल लगेगा ध्यान से, एक बार साइन को डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, कॉस यानी कि कॉस लॉग एक्स। फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। अच्छा चेन रूल लगाना भूल गए ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स क्या होगा, कॉस लॉग एक्स,
फिर log x को डिफरेंशिएट करना होगा, चेन रूल है। तो डी डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा x, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके ब्रैकेट का होती है डी एक्स, इसको वैसे रहने दो cos log x dx। यहाँ हो जाएगा हम लोग का x sin log x माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ तो x x कट, क्या बचा cos log x dx, और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन cos log x dx। अब देखो क्या फायदा हुआ, एक को होल्ड करके एक को इंटीग्रेट करके, फायदा ये हुआ कि अब देखो ये दो टर्म हम लोग का कैंसिल हो सकता है। क्या बचा, बचा x साइन log x प्लस सी, ये तो बाई पार्ट्स लगा के हुआ। दूसरा तरीका हम लोग का जो 8.12 का खास फॉर्मूला जो था उससे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको स्क्रीनशॉट करो, हम दूसरा मेथड बता रहे हैं। देखो दूसरा रहेगा लेट करो, लेट log x, इसको z लेट कर लो। तो यहाँ पे समझ लो कुछ मतलब e है, तो log का एक प्रॉपर्टी है ना, e यहाँ जा करके हो जाता है e पावर z, और यहाँ पे क्या बच जाता है x बच जाता है। अब dx करो, डिफरेंशिएट करो, dx इज इक्वल्स टू क्या होगा e पावर z dz होगा, वो साइड d लगा दिए तो dx ऑफ क्या होगा dx, और ddz ऑफ e पावर z क्या होता है e पावर z कर दिए। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में वापस, यहाँ देखो साइन है log x है ना, log x के लिए क्या बैठाओगे z प्लस, फिर देखो cos, फिर log x के लिए क्या बैठाओगे z, और ये जो dx देख रहे हो उसके लिए क्या बैठाओगे e पावर z dz। देखो फॉर्मूला लगा 8.12 का, बस इसमें पहचानो तुम्हारा फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। तो भाई क्लियर समझ में आ रहा है, ये अपना क्या है फंक्शन, आइए उसका क्या है डेरिवेटिव है। तो फॉर्मूला क्या होता है e पावर x एफ एक्स प्लस सी, यानी कि e पावर z साइन z प्लस सी। पर आंसर यहाँ खत्म नहीं होगा, z के लिए वापस से बैठाना होगा। तुम्हारा z क्या था log x था, तो हो जाएगा e पावर z, यानी कि e पावर क्या log x, और यहाँ पे साइन log x प्लस सी। अच्छा यहाँ पे log का एक और प्रॉपर्टी यूज होगा, ये प्रॉपर्टी याद किया तुम लोग, जैसे e टू दी पावर log x टू दी पावर m टू दी बेस e, जब ये वाला बड़ा वाला e और ये वाला e मैच हो जाता है तो पूरा log का पार्ट खत्म हो जाता है, क्या बचता है x पावर m। उसी तरह यहाँ पे बेस में समझ लो e है और x पावर मान लेते हैं 1 है, तो ये e और e मैच हो गया ना, तो पूरा log पार्ट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे साइन log x प्लस सी बचेगा। देखो दो मेथड से किया हम लोग इसको, और दोनों से आंसर हम लोग का सेम आया। तो जो मेथड चाहे उससे करो, खूब ज़बरदस्त प्रैक्टिस करो, एग्जाम करीब आ रहा है सबका।